हेलो दोस्तों, आप सभी का ईपी क्लास में फिर से स्वागत है। तो हमने टाइम बाय वर्क स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। उसमें हमने एलसीएम मेथड सीखा था कि भाई एलसीएम मेथड क्या होता है, एलसीएम मेथड से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट। इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे चेन रूल और चेन रूल को हम किस तरह के क्वेश्चनों में अप्लाई करते हैं, उनका क्या शॉर्टकट बना सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए और ठीक है, और फिर जाके इस वाले पार्ट को देखिएगा ताकि वो चीज़ें आपस में कनेक्ट हो पाएँ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आने वाली जो वीडियो हैं, जो डालने वाले हैं, उसके आपको नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम वर्क का पार्ट 2। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम चेन रूल करेंगे, तो चेन रूल का ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है आपका, m1 इंटू डी वन इंटू टी वन अपॉन में w1 इज इक्वल टू m2 इंटू डी टू इंटू टी टू अपॉन में w2। अब यहाँ पे ये टर्म्स क्या हैं, यहाँ पे जो m है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, नंबर ऑफ पर्सन के लिए। ठीक है, वो पर्सन कोई भी दे सकता है, मैन, वुमेन, चाइल्ड, बॉय, कुछ भी दे सकता है। तो m क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन। डी क्या होगा, डी यूज़ करते हैं हम किसके लिए, नंबर ऑफ डेज के लिए, कि जो दिन दे रखे होंगे उसके लिए आपको हम यूज़ करेंगे D1। और जो T है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, टाइम के लिए। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होगी, जो आपको टाइम है वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है। मतलब कि वो आवर्स में भी दे सकता है, वो आपको मिनट में भी दे सकता है, वो आपको सेकंड में भी दे सकता है और इवन कि आपको पर आवर के हिसाब से भी दे सकता है कि पर आवर इतना कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसके लिए आएंगी, T1 में आएंगी। और जो W1 है वो क्या है, आपका वर्क है। ठीक है। सिमिलरली M2 भी, D2 और T2 और W2 वो सभी सेम चीज़ों को डिनोट करते हैं। तो जब भी हमें दो लोगों का आपस में रिलेशन बताना हो कि भी ये, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि दो लोग मिलकर इतने दिन में इतना काम करते हैं, तो बताइए 5 लोग उसी काम को या उससे ज़्यादा काम को कितने में कर सकते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चनों में हम इसको डिस्कस करते हैं या इसको हम यूज़ करते हैं। तो आपको बस ये फार्मूला याद रखना है चेन रूल के लिए, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंट क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि आगे जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि भी इससे जो बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है। ये हमने पहला क्वेश्चन लिया है, इसमें आपको कह रहा है कि 20 मैन कैन प्रिपेयर 40 ट्वाइस इन 24 डेज वर्किंग 18 आवर्स अ डे, देन इन हाउ मेनी डेज 6 मैन कैन प्रिपेयर 48 ट्वाइस वर्किंग 16 आवर्स अ डे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि मान लीजिए 20 लोग हैं, वो 40 खिलौने बनाते हैं, कब, 24 दिन में, और कितने घंटे काम करते हैं हर दिन, 18 घंटे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो बताइए 6 आदमी 48 ट्वाइस कितने दिन में बनाएंगे अगर वो हर दिन 16 घंटे काम करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको क्लियरली देख के पता लग जाएगा यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल। तो अब चेन रूल कैसे लगाना है, देखो फार्मूला हमारा क्या है, M1 D1 T1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 और T2 अपॉन में W2। हर क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, बस ये पहला क्वेश्चन है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में आपको M1 की वैल्यू क्या देखिए 20, तो यहाँ पे हम 20 लिख लेंगे। सिमिलरली D1 की वैल्यू क्या दे रखी है, डेज कितने दे रखे हैं आपको 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24। अब T1 की वैल्यू क्या लिख रखी है, देखो T1 यहाँ पे आपको बता रखा है, यानी टाइम क्या दे रखा है 18 आवर डे। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई वो आपको पर आवर के हिसाब से भी दे सकता है। तो यहाँ पे टाइम के से दे रखा है 18 आवर डे, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 18। ठीक है, और कितना वर्क कर रहा है, वो 40 खिलौने बना रहा है, तो ये किस में आएगा आपके W1 में, तो यहाँ पे 40। तो इसको आपने रिलेट किसी के साथ करना है, इन चीज़ों के साथ। तो यानी कि आपको बताना है 6 मैन कितने दिन में बताएंगे, यानी कि आपको D2 की वैल्यू पता करनी है और T2 कितना दे रखा है आपको 16 आवर डे, तो यहाँ पे 16 और अपॉन में W2 कितना है, कितने खिलौने बनाने हैं आपने 48। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बना लेनी है, बस इसको आप आपस में क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हम इसको करते हैं 6 के साथ, इसको काटते हैं 3 18, ठीक है, और आपका 8 से काट कर देंगे तो ये 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 2 के साथ इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो D2 की वैल्यू अब कितनी आ रही है, देखो और तो नहीं कोई कट रहा, इसको काट सकते हैं आप इसको। तो आप काटोगे तो इसको 2 के साथ तो ये आएगा 20, ये कितना आएगा आपका 24। ठीक है, और कोई कट रहा है, हाँ ये 10 के साथ ये कट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि ये कितना बना आपका, ऊपर बना 9, नीचे बना 2, और ये 24 इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा इंटू 24। तो 2 के साथ हम 24 को काट देंगे तो 12 आ जाएगा,
तो ये कितना आएगा 12 9 108। तो यानी कि जो हमारी D2 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 108। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, यहाँ पे हमें कोई भी 108 नहीं दे रखा, तो आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सिंपली जब भी आपको कुछ लोगों का आपस में कंपेयर करना हो कि बताइए इतने लोग इतने दिन में इतना काम करते हैं, तो बताइए दूसरे लोग कितने दिन में कितना काम करेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन होंगे वहां पे हमेशा क्या लगाना है, आपको चेन रूल लगाना है। और ये एक सिंपल एग्जांपल थी चेन रूल के ऊपर कि चेन रूल पे अगर क्वेश्चन आएगा बिल्कुल बेसिक टाइप का, तो वो किस तरह का आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, फार्मूला में वैल्यू दे रखी होगी, एक वैल्यू मिसिंग होगी, आपको उस वैल्यू की क्या निकालनी होगी, वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, आई होप कि आपको चेन रूल समझ आ गया होगा। इसमें मैं एक चीज़ बतानी भूल गया, अगर किसी केस में हम ये मान लीजिए हम ये कहते हैं कि आपका W1 इज इक्वल टू क्या हो जाए W2, मतलब कि काम क्या हो जाए सेम हो जाए, तो हम कहते हैं कि फिर क्या रिलेशन रह जाता है हमारा, हमारा सिर्फ रह जाता है M1 D1 T1 इक्वल टू M2 D2 और T2 रह जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑब्वियसली बात है कि जब आपका वर्क सेम हो गया तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, या आप इसको आप काट भी सकते हो, तो आपका फार्मूला सिर्फ कितना रह जाएगा, ये वाला रह जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किस वाले केस में, जब आपका वर्क क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए अब और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए अब जो टाइप 1 है उसमें हमें क्या कह रहा है, कह रहा है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 300 मैन फॉर 32 डेज, आफ्टर 29 डेज 210 मैन लीव द प्लेस। तो आपसे कह रहा है कि आपके पास 300 लोगों के लिए 32 दिन का खाना था, 29 दिन बाद क्या हुआ, 210 आदमी छोड़कर चले जाते उस जगह को। तो बताइए जो आपके पास खाना बचा हुआ है वो बचे हुए लोगों के लिए कितने दिन चलेगा। तो देखो हम कह रहे हैं कि भी हमारे पास 300 लोगों के लिए 32 दिन का खाना था। ठीक है, तो यानी इस 32 दिन में उन्होंने 29 दिन तो खाना खा चुके हैं, तो मानो इस क्या हो गया 29। तो मतलब कि अब आपके पास 3 दिन का खाना बचा है, कितने लोगों के लिए, 300 लोगों के लिए। पर अब कह रहे हैं कि उन 300 में से 210 आदमी क्या जा चुके हैं, छोड़कर जा चुके हैं। तो अब आपके पास कितने बचे, 90 आदमी बचे हैं। तो आपको बताया कि जो ये 90 आदमी बचे हैं उनके लिए ये खाना कितने दिन चलेगा, जो 300 लोगों के लिए 3 दिन चलने वाला था। अब इस चीज़ को आपको देखो चेन रूल को कैसे अप्लाई करना है। हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये 210 आदमी छोड़कर नहीं जाते, तो जो ये 300 लोगों का खाना कितने दिन चलना था, 3 दिन। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मतलब खाना तो आपके पास उतना ही है, मतलब कि जो खाना 300 लोगों के लिए था अब वही खाना क्या हो गया 90 लोगों के लिए। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा W1 इज इक्वल टू क्या हो गया W2, क्योंकि खाना तो आपका सेम है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो खाना 300 लोगों के लिए 3 दिन चलने वाला था, वही सेम खाना 90 लोगों के लिए कितने दिन चलेगा। बस ये चीज़ आपको समझनी है। कैसे, देखो हमें ये कह रहा था कि भी 300 लोगों के लिए आपके पास 32 दिन का खाना था, उन्होंने 29 दिन खा लिया, तो अब आपके पास बचा है 3 दिन का खाना, कितने लोगों के लिए, 300 लोगों के लिए। पर वो कह रहे हैं कि 29 दिन बाद 210 आदमी छोड़कर जा रहे हैं, तो अब खाना कितने लोगों के लिए बचा है, 90 लोगों के लिए। तो हम कह रहे हैं कि वही चीज़ कह रहे हैं कि भाई खाना तो हमारे पास सेम ही है, बस लोग चेंज हो रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो खाना 300 लोगों के लिए 3 दिन चलने वाला था, वही खाना अब 90 लोगों के लिए कितने दिन चलेगा। बस यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो हम कहेंगे कितना 10 आ जाएगा। तो हम कहेंगे जो खाना 3 दिन चलने वाला था वो अब कितने दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। तो 10 दिन चलेगा, तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। आपको बस ये चीज़ क्रिएट करनी, मतलब कि ये इक्वेशन बनानी सीखनी होगी कि ये इक्वेशन कैसे आई। अगर ये चीज़ आ गई तो मतलब कि आप इस तरह के क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर पाओगे, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको बस अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ वर्क इन 45 डेज, इफ देयर वर 4 मैन लेस इट कुड बी फिनिश्ड इन 15 डेज मोर, तो हाउ मैनी मैन आर देयर। तो आपसे कह रहे हैं कि मान लीजिए कुछ लोग हैं, उन लोगों की आपको नंबर नहीं बताया, आपको सिर्फ बताया कुछ लोग हैं, और वो कह रहे हैं वो किसी काम को 45 दिन में कर देते हैं। तो फिर कह रहा है कि अगर हम मान लीजिए 4 आदमी हम कम होते, किस में से, जो पहले वाले में से, तो वो कह रहा है जो काम है वो 15 दिन और लगता, मतलब कि 15 दिन उसमें और लगते। तो बताइए स्टार्टिंग में या इनिशियली कितने मैन थे। तो हम लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कितने थे, यहाँ पे x थे, अब यहाँ पे कितने हैं, x-4 हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई इसमें चेन रूल कैसे लगाएंगे, कि हम कह रहे हैं कि अगर x आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो सेम काम काम तो आपके पास सेम ही है, काम तो उसने बोला नहीं, काम तो उतना ही है।
तो हम कह रहे हैं कि अगर x आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं तो x माइनस 4 पर्सन सेम काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो पहले कितने लग रहे थे 45, अभी कह रहे कि 45 दिन और लगेंगे, तो मतलब कि अब टोटल कितने लगे 60, तो यानी कि अब 60 दिन लग रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 45x, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 60x माइनस 240, ये नेगेटिव का 240 है तो ये इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे कितना बच जाए 60x में से 45 करोगे तो ऑब्वियसली बात है कितना बचेगा 15x। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे 240 बाई 15 करके तो वो कितना आ जाएगा, देखो 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15 और 5 से 80 काटेंगे तो कितना बचेगा 16। तो हम कहेंगे कि भाई कितने लोग थे 16 आदमी थे, तो यानी कि आगे जाए ऑप्शन नंबर 2। तभी मैं कह रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है कि भाई चेन रूल को लगाना कैसे है। मैं इसमें सारी टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको चेन रूल की, जो भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको अगर एक बार आप इन तरफ से अगर आप एक बार इन सभी क्वेश्चनों को गो थ्रू हो जाओगे तो चेन रूल का क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए अगले टाइप पे देखते हैं और कैसे पूछ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें कह रहा है एक बिल्डर डिसाइड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 45 डेज, मतलब कि कोई ठेकेदार है उसने फार्म हाउस का ठेका लिया 45 दिन को बनाने में, कि मैं 45 दिन में बना दूंगा जैसे ठेकेदार करते हैं। उसने स्टार्टिंग में क्या लगाए 150 लोग लगाए स्टार्टिंग में। ठीक है, पर उसे लगा कि भाई काम खत्म नहीं होगा तो उसने क्या किया 30 दिन बाद 120 आदमी और लगा दिए, और जो काम है वो स्टिपुलेटेड टाइम मतलब कि फिक्स टाइम में, मतलब कि 45 दिन में ही खत्म हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, वो कह रहा है कि जो 120 उसने एडिशनल लगाए हैं अगर वो ना लगाता तो आपका जो काम है बिहाइंड द शेड्यूल कितने दिन होता, मतलब कि कितने दिन वो लेट होता। तो अब इस चीज़ को समझिए क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है कि भाई उसने जो ठेका लिया था वो कितने दिन का लिया था 45 दिन का। ठीक है, और उसके लिए उसने स्टार्टिंग में कितने लोग लगाए हैं 150 लोग लगाए हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन 150 लोगों ने 30 दिन काम किया है। ठीक है, इन 150 लोगों ने 30 दिन काम किया है। अब आपके पास काम कितना बचा है 15 दिन का, पर उसे लगा कि भाई मेरे पास ये जो आदमी है सफिशिएंट नहीं है, तो उसने 120 और लगा दिए। तो मतलब कि अब हम कह रहे हैं कि अब हमारे पास कितने लोग हो गए, अब हमारे पास हो गए 270 लोग, और 270 लोगों ने उन 15 दिन काम किया और काम आपका टोटल 45 डेज में ही खत्म हो गया। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर वो 120 लोग ना लगाता तो क्या होता, तो कितने दिन लेट होता। तो हम देखो हम कह रहे हैं कि देखो स्टार्टिंग में तो 150 लोगों ने 30 दिन काम किया है, बाद में उसने 120 जोड़े हैं तो बाद में जाके कितने हुए 270। तो हम कह रहे हैं कि 270 लोगों ने उन लास्ट के 15 दिनों में काम किया है, तब जाके हमारा काम 45 डेज में खत्म किया। तो हम कह रहे हैं कि अगर 270 आदमी मिलकर किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, तो अगर हम ये 120 हटा दें तो लोग कितने रह जाएंगे 150। अब ये 150 लोग कितने दिन में खत्म करेंगे यही आपको पता करना था। ठीक है, ध्यान से सुनिए हमने किया क्या। स्टार्टिंग में 150 लोगों ने 30 दिन काम किया। ठीक है, उसके बाद 15 दिन का काम बचा था, पर उसे लगा कि भी काम खत्म नहीं होगा तो उसने 120 और लगा दिए, तो टोटल कितने लोगों के 270। और इन 270 लोगों ने लास्ट के 15 दिनों में काम किया, तब जाके टोटल 45 दिन में मेरा काम खत्म हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 270 आदमी 15 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो अगर हम ये 120 हटा दें तो यानी कि सिर्फ 150 लोग उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये तो आ रहा है सिर्फ कितना 27। तो हम कहेंगे भी 27 डेज में खत्म होता। हमारे पास दिन कितने बचे थे 30 दिन के बाद 15, और अगर वो एडिशन मैन नहीं लगाते तो कितने दिन लगते 27। तो यानी कि कितने दिन लेट होता 15 में से 27, मतलब कि 12 दिन एक्स्ट्रा हमें लग रहे हैं। तो यानी कि हमारा जो काम है वो कितने दिन डिले होता, वो होता 12 दिन। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का हो, या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, हमें पूछा जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि किया कैसे है। दोबारा एक बार रिपीट करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पर इसको आना चाहिए। ठीक है, हर किसी को। देखिए टाइप 4 में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 3 men और 5 women कैन रीप अ फील्ड इन 43 डेज देन हाउ लॉन्ग विल 5 men एंड 6 women टेक टू रीप इट। मतलब कि ये देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें करना क्या है, आपको कह रहा है कि चाहे तो 3 मैन लगा लो, चाहे 5 वुमेन लगा लो, वो रीप मतलब कि खेत को जोतना भी वो कहते हैं।
तो मतलब कि हम कह रहे हैं कि चाहे सिंपली आपको ये कह रहे हैं कि चाहे तो 3 मेन से काम करा लो, चाहे 5 वुमेन से काम करा लो, वो काम कितने दिन में करते हैं? 43 डेज़ में करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं 5 मेन और 6 वुमेन से मिलकर काम कराऊँ, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? सिंपली इसको ये ऐसे समझो। तो देखो, चाहे वो कह रहा है कि चाहे तो 3 मेन से काम करा लो, चाहे 5 वुमेन से काम करा लो, दोनों कितने दे ले रहे हैं? 43 डेज़। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 मेन इक्वल टू क्या है? 5 वुमेन, ये कह सकते हैं ना? तो देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको रिलेशन निकालना है मैन और वुमन में। अब चाहे तो 1 मैन की वैल्यू निकालो, चाहे वुमेन की निकालो, 1 वुमेन की, वो आपके ऊपर है, ठीक है? वो कोई भी कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं। तो मैं फिलहाल निकालूँ कि 1 मैन इक्वल टू किसके होगा? 5/3 वुमेन की, ठीक है? ये निकाल लिया हमने। अब आपको क्या करना है, जो आपको कह रहा है कि 5 मैन एंड 6 वुमेन, तो दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। तो यहाँ पे 5 मैन प्लस 6 वुमेन लिख लिए। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 मैन की वैल्यू निकाली है, तो अगर 1 मैन इज इक्वल टू क्या है? 5/3 वुमेन है, तो मैं निकालूंगा कि 5 मैन कितने के वुमेन के बराबर हो जाएगा? या आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हम कह रहे हैं कि 1 मैन इक्वल टू 5/3 वुमेन है, तो यहाँ पे 5 मैन किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 25/3 वुमेन, और प्लस 6 वुमेन सेम ऐसी हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, मैं 1 वुमेन की वैल्यू निकालता तो 1 वुमेन किसके बराबर होती? वो आती 3/5 मेन के। तो उस वाले केस में मैं क्या करता? यहाँ पे वैल्यू पुट करता। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे तो इसको सभी को मैन बना लो, चाहे सभी को वुमेन बना लो, पर रखना कैसे है? सेम वैल्यू में रखना है। यानी कि वुमेन बना रहे हो तो सभी को वुमेन करना पड़ेगा, मैन बना रहे हो तो सबको मैन करना पड़ेगा, बॉयज़ बना रहे हो तो सबको बॉयज़ करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे मैं सबको बना रहा हूँ वुमेन। तो यानी कि यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 3, 25 प्लस 6 का कितना आ जाएगा? तो ये 18। तो यानी कितना बन जाएगा? 43/3 वुमेन होगी मेरे पास, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ आया कि नहीं? दोबारा समझो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कह रहा था कि चाहे तो 3 मेन से काम करा लो, चाहे 5 वुमेन से करा लो, दोनों सेम टाइम लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ 3 मैन इक्वल टू 5 वुमेन। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे चाहे तो 1 मैन की वैल्यू निकालो, चाहे 1 वुमेन की वैल्यू निकालो, वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे 1 मैन की वैल्यू निकाली है, तो यानी कि 1 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/3 वुमेन। अब बाद में हमें निकालना था कि अगर 5 मैन और 6 वुमेन से मिलकर काम कराता हूँ तो क्या होगा? तो 5 मैन प्लस 6 वुमेन को मैंने सही लिखा, और मैंने क्या किया? मैन की जगह वुमेन में कन्वर्ट कर दिया सभी को। तो अगर 1 मैन इज इक्वल टू 5/3 वुमेन था, तो 5 मैन किसके बराबर हो जाएगा? 25/3 वुमेन। तो जब उनको ऐड करके बनाया तो टोटल कितना बना? 43/3 वुमेन बन गई। अब आपका क्वेश्चन चेन रूल में कैसे लगेगा? हम कह रहे हैं कि भाई अगर स्टार्टिंग में 5 वुमेन किसी काम को 43 डेज में कर रही थी, तो अब कितनी है? अब हमने बना दी है 43/3 वुमेन। तो वही इतनी वुमेन सेम काम को कितने दिन में करेंगे? क्योंकि काम तो चेंज हुआ, काम तो उतना ही है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, 43 के साथ 43 कटेगा तो 5 3 कितना आ गया? 15। तो हम कहेंगे भी अब कितना समय लगेगा? 15 दिन लगेंगे। तो यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? आप चाहे वुमेन करके करते तब भी आपका आंसर क्या आता? सेम ही आता। बस आपको क्या करना है? ये चीज़ निकालनी सीखनी है कि ये कैसे निकाला। एक तो ये स्टेप, और एक जो ये वाला स्टेप है, ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। जैसे ही ये आ जाएगी, फिर आपको कंपेयर करके देख लेना है जो किसी के साथ। अगर मैन बनाया तो मैन के साथ कंपेयर कर लेना, वुमेन बनाया तो वुमेन के साथ कंपेयर कर लेना। मैं इसके क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो के साथ डाल दूँगा ताकि प्रैक्टिस आप कर सकते हो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चनों को, ठीक है? तो देखिए, लास्ट जो टाइप है हमारा टाइप 5, उसमें हमें क्या कह रहा है? इफ 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 5 डेज एंड 30 मैन एंड 24 बॉयज कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज, देन हाउ लॉन्ग विल 7 मैन एंड 10 बॉयज टेक टू डू इट? मतलब कह रहा है कि अगर 12 मैन और 16 बॉयज मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, और 13 मैन और 24 बॉय मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो बताओ 7 मैन और 10 बॉयज मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है और बच्चों को टफ भी लगता है, पर इसमें टफ वाली कोई चीज़ नहीं है अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। देखो, यहाँ पे भी हमारा चेन रूल ही लगेगा, पर चेन रूल लगेगा कैसे? उसके लिए आपको कुछ इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो इक्वेशन कैसे बनानी है उसको देखते हैं। हमें कह रहा है कि भाई 12 मैन और 16 बॉयज मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? हम कह रहे हैं कि भाई 5 दिन में। फिर बाद में कह रहा है कि भाई 13 मैन और 24 बॉय मिलकर कितने दिन में करें? 4 दिन में। तो पहले आप एक चीज़ समझो, मैं ये आप कहता हूँ कि 2 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो मैं कहूँ कि अगर मुझे यही काम 1 दिन में करवाना है, तो क्या कितने आदमी लगेंगे?
तो देखो अगर मैं 4 दिन का काम 1 दिन में करवाना चाहूँ तो मतलब कि फिर पर्सन भी मुझे क्या लगेंगे, उतने टाइम से ही लगेंगे। तो यानी कि अगर 4 दिन का काम 1 दिन में करवाना है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो मैं कहूँगा कि भी अब मुझे कितने लगेंगे, मुझे लगेंगे 8 आदमी। अगर यहीं पे क्या था 6 होता और 1 दिन में कराना तो इंटू क्या कर देता 6 कर देता, ठीक है। अब उसी चीज़ को यहाँ पे रिलेट करूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये लोग कितने दिन में करें, 5 दिन में करें। तो अगर यही काम मुझे 1 दिन में करवाना हो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटू 5 करने के पे, तो ये बन जाएगा 12 पंजे 60 और ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, ठीक है। सिमिलरली ये लोग 4 दिन में करें हैं काम, अगर इनसे भी मुझे 1 दिन में करवाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। तो इंटू 4 करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 52 मैन प्लस 24 इंटू 4 ये हो जाएगा 16 और 96, तो ये बन जाएंगे 96 बॉयज़। अब देखो इन लोगों ने भी 1 दिन में काम किया है, इन लोगों ने भी 1 दिन में काम किया है, तो यानी कि ये दोनों को क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, 1 दिन में काम कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, मेन एंड बॉयज़ में रिलेशन निकाल लेना है। तो देखो यहाँ पे 60 थे, तो 60 मैन माइनस 52 मैन। सिमिलरली यहाँ पे कितने हैं, 96 बॉयज़ माइनस 80 बॉयज़। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 8 मैन और ये कितना आ रहा है आपका 16 बॉयज़। तो यानी कि 1 मैन इक्वल टू किसका आ गया, 2 बॉयज़ के, ठीक है। पहले तो आपको ये चीज़ निकालनी है, जो भी पर्सन दे रखे होंगे, यानी उनका आपस में रिलेशन निकाला है। कैसे निकाला, मुझे क्या था कि ये 5 दिन में करते हैं, ये 4 दिन में करते हैं, तो मैंने क्या किया, आपको 1 दिन का निकालना है। तो अगर ये 5 दिन में करते हैं तो 1 दिन में करवाना है तो क्या करना है, उतने ही नंबर के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये 4 दिन में करते हैं तो अगर 1 दिन में करवाना है तो उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ जाएगी। जो भी वैल्यू आ जाएगी उनको इक्वेट कर देना है, फिर उसके बाद जो भी पर्सन दे रखे होंगे उनका आपस में रिलेशन निकालने था। तो मुझे निकाल लिया कि 1 मैन इक्वल टू क्या आ गया, 2 बॉयज़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या कह रहा है, अब जो हमने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली इसको यूज़ कैसे करना है, देखो आपको निकालना है कि भाई 7 मैन और 10 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे। तो देखो अगर मैं रखूँ, पहले रखूँ 7 मैन प्लस 10 बॉयज़, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको एक चीज़ में ले आना है, यानी कि या तो इनको सबको मैन बना लो या इनको सबको क्या बना लो, बॉयज़ बना लो। तो देखो अगर 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज़ है तो यहाँ पे 7 मैन किसके बराबर हो जाएगा, 14 मैन बॉयज़ के प्लस 10 बॉयज़ तो है ही हैं। तो टोटल कितने हो गए, अब आपके पास हो गए, टोटल हो गए कितने, 24 बॉयज़। अब जैसे यहाँ पे आपने सारे बॉयज़ बनाए, चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन में कर दो। कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो इस वाली वैल्यू को चाहे तो आप इसमें करो, चाहे इसमें करो, वो आपकी कॉल रहेगी। तो देखो मैं इसमें फ़िलहाल इस वाली में कर रहा हूँ। तो देखो 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज़ है, तो यहाँ अगर इस वाली में रखूँ तो ये कितना बन जाएगा, 12 मैन प्लस 16 बॉयज़ वाले में। तो अगर देखो 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज़ है, तो 12 मैन किसके बराबर हो जाएँगे, 24 बॉयज़ के प्लस 16 बॉयज़ आपके पास है ही हैं। तो टोटल कितने हो गए, आपके पास हो गए 40 बॉयज़, ठीक है। और ये लोग कितने दिन में काम कर रहे थे, 5 दिन में। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर 40 बॉयज़ किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो सेम 24 बॉयज़ जो हमने यहाँ पे निकाले थे, इस वाली इक्वेशन में पुट करके, वो लोग कितने दिन में निकालेंगे, बस। तो अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, तो वो कितनी आएगी, ये बन जाएगा आपका 200 अपॉन में कितना, 24। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 से काटेंगे तो 100 और ये कितना बचेगा 12, तो यानी कि ये बन जाएगा 50/6 और इसको अगर हम सिंपली अदर फर्दर करें तो ये कितना बचेगा 25/3। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा 25/3, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर ए। दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूँ करना क्या है, आपको 2 इक्वेशन दे रखी होंगी, ठीक है। उसमें से हमने कहा कि भी जो भी 2 इक्वेशन दे रखी होंगी उसमें आपको 1 डे का निकालना है। तो 1 डे का निकालने के लिए उतने ही नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैंने इंटू 5 किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटू 4 कर दिया। ये कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी मैन और बॉयज़ था उसका मैंने आपस में रिलेशन निकाल लिया, तो वो मेरे पास वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू आई है उसको मैं पहले अपने क्वेश्चन वाले में लगा रहा हूँ, तो मैंने किस में लगाया, 7 मैन एंड 10 बॉयज़। तो जब मैंने 7 मैन एंड 10 बॉयज़ में लगाया तो ये कितने बन गए, 14 बॉयज़ प्लस 10 बॉय, टोटल कितने बन गए, 24 बॉयज़। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन गई कि आपके पास कितने 24 बॉयज़ के हिसाब से निकालना है। फिर मैंने कहा कि सेम चीज़ को
दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। तो मैंने इस वाली में पुट किया तो यहाँ पे निकल के आए कितने 40 बॉयज़। तो मैं कहा कि 40 बॉयज़ कितने दिन में काम करते हैं 5 दिन में। तो 40 बॉयज़ अगर 5 दिन में करने हैं तो 24 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे, ये हमने वैल्यू निकालनी। तो वो कितनी आई 25/3। इस तरह से मेरा आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टफ लगता है बच्चों को, ठीक है, पर टफ कुछ नहीं है, बस एक बार समझने की देर है, ठीक है। अगर समझ आ गई तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ बड़ी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको टाइम वर्क में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको इस वाले में 2 पार्ट में करके बताए। टाइम पहले टाइम वर्क की पार्ट 1 में बताया था और बाकी के जो क्वेश्चन जो थे वो इसमें बताए। इसके बाद मैं आपको पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस कराऊंगा, ठीक है। पर उससे पहले आप इन दोनों चीज़ों को या जो दोनों वीडियो हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। क्योंकि मैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब कि जो मेथड हमारा टाइम एंड वर्क में लग रहा है वही मेथड आपका पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस में लगेगा। तो अगर आपको पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस समझना है तो उसके लिए आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। हमें बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए होती है, यही चीज़ मेरे को मोटिवेट करती है। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और भी अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। अगर मेरी वीडियो में आपको कोई खामियां भी लगती हैं तो आप खामियां भी बता सकते हो, मैं अगली बार उस वीडियो में उसमें इम्प्रूव करके भी लेकर आऊँगा, ठीक है। पर आप इनको देखिए, ठीक है, और हम मिलकर अपनी जो भी आपका गोल है उसको अचीव करेंगे, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।